हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय केपी क्लासेस के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। 12th बोर्ड एनसीईआरटी। यहाँ से आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम बहुत ही सरल और सहज शब्दों में समझने वाले हैं। तो वीडियो पर नए होंगे जितने भी स्टूडेंट या हमारे जो पुराने, है ना, स्टूडेंट है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करना। तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करने जाएंगे ठोस अवस्था के बारे में, यानी कि ठोस अवस्था होता क्या है। इसके ऊपर हम लोग पूरा एकदम कहा जाए तो ज़मीनी लेवल से काम करने जा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद 101% मेरे चैलेंज है कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी का क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कि इस बात की है देरी सर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फटाफट देखते हैं, ठोस अवस्था को समझते हैं। ठीक है भाई, ठोस अवस्था इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका नाम का अर्थ समझते हैं। क्या है अपना? ठोस, है ना। क्या है ठोस? किसी भी पदार्थ को देखो, जैसे पदार्थ कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे हम लोग ये क्या देख रहे हैं भाई, इधर 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 इधर, बच्चा लोग इधर ध्यान देना। ये क्या है? हमारा पत्थर है। ठीक है, पत्थर तो देखे होंगे, कई लोग तो पत्थर को खाते भी हैं भाई। बच्चे छोटे 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 पत्थर चबा जाते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो देखते हैं कि कभी खाना खा रहे होते हैं और अचानक से क्या आ जाता है, कोई ठोस चीज़ आ जाता है, कोई कंकड़ आ जाता है जिसको हम लोग मतलब चबा नहीं सकते, है ना। तो वो क्या है? वो एक ठोस है। ठोस मतलब एकदम क्या रहेगा, उनका जो अणु रहेंगे वो एकदम बहुत पास पास रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसी को समझते हैं। आज हमारा क्लास रहेगा बेसिक टू एडवांस और आज का क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके क्लास को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, इसको समझते हैं आखिर ठोस। ठीक है भाई, किसको समझ रहे हैं? ठोस को। अब ठोस क्या है भाई? एकाएक तो ये ठोस नहीं बना है। ठीक है, एकाएक क्या नहीं बना है? ये ठोस नहीं बना है। ये क्या होगा? मेरे ख्याल से पहले तो छोटा रहा होगा। जैसे ये इस मॉलिक्यूल में क्या रहेंगे? छोटे 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 कण। छोटे छोटे कण क्या मिल गए होंगे? इनके अवयवी कण क्या होंगे? या कहने का अर्थ क्या हो गया? इसके अणु, परमाणु, आयन क्या होंगे? एकदम पास। मतलब कहा जाए तो ये क्या होगा? इसी से मिलकर बना रहता है। देखो, अगर मैं ठोस को क्या कर दूं भाई, ठोस को क्या कर देता हूँ, अगर छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दूंगा तो कैसा दिखाएगा? ये ऐसे ही दिखाई देगा। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमको क्या दिखाई देता है? इनके जो रचक इकाई कण है ना, रचक इकाई कण कहने का अर्थ क्या है? ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं ये बहुत अत्यंत सूक्ष्म भागों से मिलकर बने रहता है। ठीक है, जैसे ये कांच को देख लो, कांच को, है ना। तो कांच को कई लोग पीस देते हैं। क्या कर देते हैं अभी? पीस देते हैं, चूर्ण बना देते हैं, है ना। ठीक है सर, क्या बोल रहे हो सर? पीसते तो हैं, तो पीस तो देते हैं भाई। ठीक तो है। क्या कर दिया? उसको पीस दिया। अब पीसने के बाद क्या करते हैं? देखते हैं तो इसका चूर्ण, मतलब कहा जाए तो इसमें भी क्या रहते हैं? इनके अवयवी कण क्या रहते हैं? अत्यंत छोटे छोटे चीजों से मिलकर क्या किए रहते हैं? बने रहते हैं। ये देखो, इसलिए मैं आपके सामने में इसका छवि लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो भाई, समझ में आए। कैसे रह लेके हो आज ना समझ में? ठीक है भाई, चलो फिर। ये क्या हुआ? इन लोगों को अबे छत्तीसगढ़ से हो तो छत्तीसगढ़ का थोड़ा भाषा भी तो आना चाहिए, है ना। भाषा आना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? जो चीज़ है थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई, है ना। चलो देखते हैं। तो इनके रचक इकाई कण क्या हुए भाई? क्या हो गए? पास पास हो गए। अब इसका ठोस से क्या लेना देना है भाई? ठोस से लेना देना क्या है बच्चा? इधर समझना। जो ठोस होता है, पत्थर होता है, उनके अंदर क्या होते हैं? छोटे 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 अवयवी कण रहते हैं, यानी कि अवयवी छोटे छोटे अणु, परमाणु, आयन रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है ठोस है वो इसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब देखते हैं ठोस। आखिर ठोस है क्या? या ठोस पदार्थ, यानी कहने का अर्थ क्या है? ये पदार्थ है क्या, है ना। ये पदार्थ है क्या, इसको समझते हैं। चलो समझो फिर। ठोस क्या हुए? देखो, ठोस क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से क्या होकर बने रहते हैं? मिलकर बना रहते हैं। जो ठोस होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कण से मिलकर बना रहता है तथा पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे हमने देखा था, ये देखो इसमें क्या था? ये छोटे छोटे अवयवी कण है, ये मैंने बोला था ना, इन्हीं से मिलकर क्या बना रहता है?
ठोस बना रहता है। क्या बना रहता है? ठोस बना रहता है। क्या बना रहता है? पदार्थ बना रहता है भाई। मेरे ख्याल से ठोस किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जो पदार्थ होते हैं वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से क्या मिलकर बने रहते हैं ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहते हैं। और वो कैसे बंधे रहते हैं? एकदम ताकत से। क्या? ताकत से। कैसे? ताकत से क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। इस कारण वो क्या होता है भाई? ठोस होता है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, एक तरफा प्यार नहीं है इनका, दोनों तरफा वाला प्यार है। ठीक है बच्चों, कैसा प्यार है? दो तरफा प्यार है भाई। एक तरफा रहता तो फिर खत्म यार, कहाँ क्या। ठीक, अब ये ठोस तो समझ लिए सर, अब ठोस पदार्थ को समझते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ। देखो, पदार्थ कहने का अर्थ क्या हुआ, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो मेरे ख्याल से, 11वीं में, 9वीं में, 10वीं में। तो ये पदार्थ का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई वस्तु, देखो, कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसे हम इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। कुछ समझ में नहीं आया? देखो इधर, पदार्थ किसे कहेंगे? देखो, जो स्थान घेरता हो। अगर हम ये चीज या ये ग्लास है ना, जो इत्र वाला ग्लास है, या कुछ भी चीज है, जैसे कोई भी वस्तु है, मेरे पास तो ये पेन है, अगर पेन को क्या कर दूं, जमीन में रख दूं, तो यह क्या करेगा? स्थान घेरेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसको भी रख दूंगा तो ये क्या करेगा? स्थान घेर लेगा, यानी कुछ ना कुछ क्या होगा? स्थान घेरेगा। और उसके बाद कह दूं तो इसे हम देख सकते हैं, यानी इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, छू सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है भाई पदार्थ। यही कहलाता है पदार्थ। अब डेफिनेशन एक बार और देखना, क्या बोलता है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, जो स्थान घेरता हो तथा जिसे हम इंद्रियों द्वारा क्या कर सके? अनुभव कर सके, अनुभव किया जा सकता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। आया बात समझ में? अब पदार्थ कितनी चीजों से मिलकर बना रहता है, ये देखो। पदार्थ मिलकर बना रहता है ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ कितने चीजों से मिलकर बना होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब बारी बारी से इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, है ना। देखते हैं कि आखिर ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। चलो फिर बात करते हैं हम लोग ठोस के ऊपर। पहला पॉइंट आता है हमारा ठोस, यानी कि सॉलिड। ठीक है, ठोस को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा ये ऐसा चित्र बना देता हूँ भाई। ठीक है, ठोस है, इसमें इनके छोटे छोटे अणु, परमाणु, आयन, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ? अवयवी कण है। ये हो गया। ठीक है, ठोस है। देखो, अब ये क्या होते हैं ठोस में? इनके जो इकाई कण होते हैं, अवयवी परमाणु होते हैं, ये एकदम पास पास होते हैं, है ना। ठोस में क्या होंगे? इनके अवयवी परमाणु क्या होते हैं भाई? पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, जिसके कारण ये एकदम क्या रहते हैं? ठोस रहते हैं। ठोस कहने का अर्थ है जो अवयवी परमाणु होते हैं बच्चा लोग, उसके बीच में क्या रहता है? उनके बीच में क्या रहता है? आकर्षण बल अत्यंत प्रबल रहता है, यानी कि ये लोग पास पास रहते हैं। क्या रहते हैं? पास पास। जैसे हमारा कोई दोस्त है, मान के चलो एक दोस्त है हमारा, ठीक है, जिससे हम रोज मिलते हैं। क्या करते हैं? रोज मिल। अब दोस्त लड़की भी हो सकता है भाई, लड़का भी हो सकता है इसमें, है ना, वो वाले तो बात ही नहीं है। देखो, मान के चलो हमारे पास कोई दोस्त है जिससे हम रोज मिलते हैं। क्या करते हैं भाई? रोज मिलते हैं भाई, स्कूल जाते वक्त, स्कूल से आते वक्त, है ना, फिर कहीं घूमने गए तो साथ साथ गए, तो क्या करते हैं? इनसे मिलते हैं। और मिलते हैं तो जो जिससे हम लोग जितना ज़्यादा मिलेंगे ना, उसी से हमारा प्यार क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्या होता है? प्यार बढ़ते जाता है। और एक चलो मान कर चलो हमारा कोई फ्रेंड है, वो हमसे थोड़ा दूर है। कहने का अर्थ क्या है? ये बाहर है, ये गांव में है। गांव में हम लोग मिल जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये क्या है? बाहर है। अब बाहर है तो हम इससे बहुत कम मिलेंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ? इसके लिए प्यार ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, और इसके लिए क्या है? हमारे पास प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, तो इससे मिलेंगे तो इससे हमारी आकर्षण शक्ति, मतलब कहने का अर्थ है इनके बीच लगाव ज़्यादा रहेगा। ठीक है सर, और इनके बीच क्या हुआ? इनके बीच थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ ये जो पास पास हैं, इस पास पास के बीच में जो घनिष्ठता है, क्या है? घनिष्ठता है मेरे प्यारे बच्चों। तो घनिष्ठता कहने का अर्थ है इनके बीच में आकर्षण शक्ति ज़्यादा रहता है, यानी कि ये पास पास रहते हैं। ठीक,
ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये पास पास है, ठीक है, क्या है ये, पास पास है, जिसके कारण इसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मतलब इनको तोड़ने में भी, मतलब इनकी दोस्ती नहीं तोड़ सकते ना भाई ये, क्योंकि पास पास है, एक दूसरे की क्या कह सकते हैं, खूबी को जानते हैं, तो इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। देखो ठोस किसे कहेंगे, ऐसे अवयवी कण जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठोस कहलाता है। ठीक है, ठोस, जैसे ये देख सकते हो बर्फ है अपने पास, बर्फ में देखो जो ठोस है तो इनके जो अवयवी कण रहेंगे क्या रहेंगे, अत्यंत पास पास रहेंगे, और इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना कि आयतन में भी कोई परिवर्तन होता है। ठीक, सेकेंड टॉपिक देखते हैं हम लोग, द्रव। ठीक है, सेकेंड टॉपिक किसका देखेंगे, द्रव का। इससे पहले भी मैं पिछले साल ये चैप्टर करा चुका हूँ, यानी कि पहला लेक्चर मैं डाल दिया था, उसके बाद कुछ कारणवश मैं दूसरा लेक्चर नहीं डाल पाया हूँ। ठीक है, तो ये अब क्लासेस क्या रहेंगी बच्चों लोग, कंटिन्यू रहेगा, तो इसमें आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस मिलता रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं लिक्विड यानी कि द्रव। अब देखो इसको समझो, इसमें भी मैं क्या बना लूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ ऐसा, और इसको क्या कर दूँ, दूर का फ्रेंड बना दूँ। अब दूर का फ्रेंड मतलब उनसे लगाव कम, मतलब ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच फीका संबंध रहता है भाई, याद रखना। दो फ्रेंड बनाए थे हम लोग, क्या बनाए थे, स्माइली बॉय। कितना फ्रेंड बनाए थे, दो फ्रेंड बनाए थे, एक जो पास में था, और एक कौन था भाई, ये भाई साहब, ये भाई साहब कहाँ था, दूर था। पास था मतलब ठोस, कहने का अर्थ होगा इसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लेकिन दूर है, क्या है, दूर है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या है भाई, दूर है, दूर है, तो क्या रहेगा ये, थोड़ा सा हमारा और इनका रिश्ता क्या रहेगा, फीका रहेगा। ठीक है, फीका रहेगा। अब इसका इससे क्या लेना देना है, ठीक है, फीका रहेगा। जैसे देखो जल को, है ना, ये जल क्या है, थोड़ा सा, कहने का अर्थ क्या है, फीका है, अकॉर्डिंग टू ठोस के अपेक्षा। अब फीका है तो इसको हम लोग अगर थाली में रख देते हैं प्यारे बच्चों, थाली में रखेंगे तो ये क्या होगा, अपना तो आकृति ये क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। आकृति तो चेंज करेगा, लेकिन इसका आयतन नहीं बदलेगा ना, याद रखना, ये आकृति अपना चेंज। अगर हम लोग इसको क्या किए, गिलास में है तो गिलास का आकृति रख लिया, टीन में रखेंगे तो टीन का, गमेला में रखेंगे तो गमेला में ये क्या क्या बोल रहे हो सर, ये समझ नहीं कितनी होता है अपने यहाँ, तो टीन में रखे, टीन जैसे खाना वाना बनाते हैं उसको टीन बोलते हैं ना, उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टीन की आकृति को हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दो चीज समझ लिए। अब तीसरा चीज समझते हैं, गैस। वाह 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 वाह, ये क्या इमेज लगाए हो सर, ओहो हो, चाय पीने का मन कर रहा है हमारा। ठीक है, तो बनाओ और पियो भाई चाय। समझते हैं गैस को, ये गैस होता क्या है समझना, इसको परिभाषा थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसे अवयवी कण जिसका आयतन व आयतन लिखा चुका है, सॉरी, जिसका आयतन और आकार लिख लेना आप लोग भाई, होशियार बच्चे हो। देखो ऐसे अवयवी कण जिसका आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। देखो भाई गैस उड़ रहा है, गैस उड़ रहा है, तो इसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैस का भी आकार, इसको किसी भी आकार में ढाल लो, या क्या हो जाता है, वही आकृति में ढल जाता है, ये कहलाता है गैस। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक क्या क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले समझे हम ठोस अवस्था, यानी कि ठोस किसे कहेंगे, तो ऐसे अवयवी कण जिनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहते हैं, अवयवी कण रहते हैं, वो क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं, और प्रबल रूप से क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे हमने ये देखा था, इनके छोटे छोटे कण थे, फिर यही कण से क्या बना है, ये ग्लास बना है, और इसी से क्या बना है, ये पत्थर बना है। फिर समझे ठोस का परिभाषा एक बार देख लेते हैं फिर से। पदार्थ द्रव छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तथा पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल क्या पाया जाता है, प्रबल पाया जाता है। फिर आते हैं पदार्थ यानी कि मेटर। पदार्थ किसे कहेंगे, तो वह वस्तु जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा छू देख सकते हैं, है ना, और जिसका क्या हो, एक द्रव्यमान हो। जैसे मैंने ये पत्थर को बताया था आपको, है ना, ये देखो
इसका एक निश्चित द्रव्यमान, उठाएंगे तो कुछ वजन होगा और इसे हम छू भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पदार्थ। पदार्थ तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? तीन चीज़ों से, ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने समझा ठोस किसे कहेंगे। ठोस कहने का अर्थ क्या हुआ? इनके जो अवयवी कण रहेंगे इसमें एकदम प्रबलता रहेगा, यानी कि आपसी प्यार ज़्यादा रहता है। इस कारण इन लोगों की जो शक्ति होती है वो मजबूत होती है। इनका इनका आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे हमने ये बर्फ का इमेज लगा दिया, ठीक है। सेकंड देखे थे हम लोग द्रव के बारे में। द्रव यानी कि लिक्विड, जिसका हमने एग्जांपल लिया था जल का। अब जल में क्या होते हैं? हमारे जो दूर के फ्रेंड रहते हैं ना, दूर के फ्रेंड है, यही क्या है हमारा कहने का अर्थ है। इनके अवयवी कण दूर दूर रहते हैं, इनमें क्या होता है? थोड़ी नमी पाई जाती है, यानी कि इनके बीच आपसी शक्ति क्या होता है? कम होता है। इसके कारण इसके आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है भाई। जिस आकृति में ढालना चाहे जल को, उस आकृति में ढाल सकते हैं। फिर अपना देखते हैं गैस के बारे में। किसके बारे में? गैस। तो चाय का याद आ जाएगा। चाय में जो भाप बनता है, गैस बनता है, वही कहलाएगा गैस। अब गैस का देखो आकृति अनिश्चित रहता है और आकार भी क्या रहता है? अनिश्चित। तीनों को एक बार कंबाइन में देखते हैं। देखो ठोस किसे कहेंगे? ये जो इसकी आकृति है और आकार दोनों क्या होंगे भाई? निश्चित होंगे। आकृति और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। फिर आ जाते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि इसकी आयतन तो निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? आयतन। ठीक है, लेकिन क्या अनिश्चित होता है? आकार अनिश्चित होता है। फिर सेकेंड बात करें किसका? गैस का। किसका भाई? गैस का। गैस में क्या होता है? इसके आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। तो आज की क्लासेस यहीं तक समाप्त करते हैं बच्चों। मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, है ना। वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।